बदतमीजी की भी कोई हद होती है? कैसे कोई इतने लोगों के सामने इतनी बदतमीजी? कुछ बताएगी भी कि किस बात पर इतनी गुस्सा हो रही है? हुआ क्या है? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि आप वहाँ पे थे ही नहीं, और अगर आप वहाँ पे थे भी तो आपने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन मैंने अपनी आंखें खुली रखी थी और देख रही थी सारा तमाशा जो हो रहा था। कितना बदतमीज और बददिमाग इंसान है ये। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने आप को इतना बेबस महसूस किया। लाडू के पास होकर भी मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। देख रेखा, अगर तू मुझे खुल के नहीं बताएगी कि हुआ क्या तो मुझे कैसे मालूम चलेगा? और कौन बदतमीज है, किसकी बात कर रही है तू? सुनो जी, मैं नहीं जानती कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे। बस आप कुछ भी करो, इस शादी को रोक दो। तेरा दिमाग खराब हो गया रेखा? मेहंदी हो चुकी है, संगीत हो चुका है और आज हल्दी भी हो गई और अब 2 दिन के बाद शादी भी है, और तुम कह रही हो ऐसे में कि शादी तोड़ दो? मजाक है कोई? किस मजाक की बात कर रहे हैं आप? अरे मजाक तो उसने हमारा बनाया, हमारी इज्जत का बनाया है, हमारे विश्वास का मजाक उड़ाया है इस आदमी ने। अब ये हाल है, आगे चल के तो मेरे लाडू की जिंदगी का भी बस मजाक ही बना के रख देगा। अब क्या चाहते हो? क्या करूं मैं? ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखते रहूं, किसी से कुछ ना कहूं, या फिर अपनी आंखें बंद कर लूं, या फिर खुद ही अपने बच्ची की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखते रहूं, उसे अपने हाथों से धक्का देके कुएं में धकेल दूं? अरे शादी से पहले इतना पागल हो चुका है ये, शादी के बाद ये क्या नहीं करेगा? हाँ, बस चुपचाप तमाशा देखते रहिए, कुछ नहीं करना ना आपको, कुछ मत कीजिए। अब जो भी कुछ करना मैं करूंगी, जाऊंगी विजय के पास, मैं बात करूंगी। रेखा मेरी बात सुन, रेखा मेरी बात सुन। देख, शांत हो जा, बैठ जा। देख, मैं तेरे जज्बातों को समझ सकता हूँ रेखा, प्लीज थोड़ा सा धीरज रख। तुझे क्या लगता है कि तू बीजी और भैया के पास जाएगी, वो तेरी बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे। बहुत देर हो चुकी है रेखा, शादी के सारे कार्ड्स बढ़ चुके हैं, सब जगह न्योता जा चुका है। ऐसे में अगर रिश्ता तोड़ेंगे तो तू सोच भी नहीं सकती कि क्या होगा। हमारी लाडो के ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे, उसकी बदनामी करेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे। ये सब कुछ तू अपनी आंखों से देख पाएगी? तेरी लाडो का क्या होगा जब उसको पता चलेगा कि उसके बारे में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उसका रिश्ता टूट गया? तो क्या चाहते हो आप मुझसे? क्या करूं मैं? जैसे आप हमेशा की तरह खामोश रहते हो, मैं भी खामोश ही रहूं, तमाशा देखते रहूं, होने दो अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद? बोलो ना, क्या करूं मैं? तुम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं रेखा। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि देवी माँ ने देविका की किस्मत में जो भी कुछ लिखा है वैसा ही होगा। तो कोई चमत्कार ही इस रिश्ते को रोक सकता है? कैसे बचाऊं अपने बच्चे की जिंदगी, कैसे बचाऊं? लड़की के सैंडल्स, इसका मतलब लड़की अंदर आ चुकी है। यस, फाइनली मैं उस लड़की से मिल सकता हूँ, लेकिन मुझे उससे अच्छे से बात करनी होगी। उसे बताना होगा कि साकेत के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है, और उसे भी बताना होगा कि हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसने कहा था कि वो हल्दी की रस्म को होने नहीं देगी। और ये भी बताऊंगा कि साकेत कितना पागल हो रहा है देविका को पाने के लिए। वो खुद अपने हाथों से देविका को हल्दी लगा रहा है, एंड आई एम श्योर ये सब जानने के बाद वो मेरे साथ जरूर रहेगी। यस साकेत, अब तेरा असली चेहरा सबके सामने आकर ही रहेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। कौन है वहां? अनन्या, क्या तुम हो वहां पर? क्या वो तुम इस तरह छुप करके बैठी हो?
देखो मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं चाहूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो और मेरा विश्वास करो। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो तुम्हारा भी फायदा होगा। तुम सुन रही हो ना? देखो डरो मत मुझसे, मेरे पास वक्त बहुत कम है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज चलो मेरे साथ। अनन्या, साकेत तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। उसने तुमसे जो भी वादा किया वो सब तोड़ दिया उसने। वो वहां पर देविका के घर में हल्दी की रस्म मना रहा है और तुम्हें विश्वास नहीं होगा ये सुनकर कि वो वहां पर क्या कर रहा है। हल्दी लगा रहा था और क्या? तुम यहां पर? हाँ मैं, और कौन? किसी और को ढूंढ रहे थे क्या तुम? वैसे इस फार्म हाउस का मालिक मैं हूं। अगर मैं यहां नहीं रहूंगा तो और कौन रहेगा? वो लड़की कहां पर है? लड़की? किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? अरे मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की है, देविका, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। तुम तो जानते ही हो। और हाँ, वो भी यहाँ आएगी, लेकिन हाँ शादी के बाद। वो क्या है कि भीड़ भाड़ से दूर हम यहाँ हमारे छोटे छोटे हनीमून बनाने आया करेंगे। क्यों? आइडिया कैसे? सोच के ही ना दिल मचलने लगता है, बड़ी खुशी होती है। वैसे ये फार्म हाउस कैसा लगा तुम्हें? मुझे यकीन है कि देविका को ये जगह बहुत पसंद आएगी। देख, तू जानता मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसलिए अपनी एक्टिंग बंद कर और बता लड़की कहां पर है। बहुत थक गया ना तुम, कितनी भाग दौड़ की तुमने। वैसे अतिथि देवो भव होता है, तो क्या हुआ अगर अतिथि बिन बुलाए मेहमान हो तो? पी लो, शराब पी लो, अपना गुस्सा भी पी लो साथ में। वैसे किसे ढूंढ रहे हो तुम? मेरी कजन लवीना को? उसे ना? लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ है। वैसे उसमें एक बहुत ही गंदी आदत थी, अचानक प्रकट हो जाती और अचानक गायब भी हो जाती थी। ये औरतों को कोई नहीं समझ सकता। झूठ मत बोल, तू जानता है वो कहाँ है। इनफैक्ट मुझे पूरा यकीन है कि तूने उसको छुपा दिया है, लेकिन चिंता मत कर, मैं ढूंढ के रहूंगा उसे। बहुत फुर्सत में तुम, कोई काम धंधा नहीं किया तुम्हारे पास। फिर भी अगर तुम ढूंढना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, जाओ जाओ ढूंढो। अनन्या, 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 अनन्या कहाँ हो तुम? बता कहाँ छुपा के रखा है उसे? मुझे मालूम है यहां पर आई थी, इसलिए बोल कहां पर है वो। सोना सोना लम्हा। ज्यादा होशियार मत बन, मुझे मालूम है कि तू सब कुछ जानता है। किस टाइप का आदमी है तू? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तेरी सोच इतनी गिरी हुई है। एक लड़की जो तेरे होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है, इसे तो अपनी कजन कह रहा है। एक नंबर का गिरा और कमीना आदमी है। कोई आदमी इस हद तक गिर सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उसे प्रेग्नेंट बनाया। यही इल्जाम लगाना चाहते हो ना मुझ पर तुम? अरे इस बात में कोई शक ही नहीं है। हाँ, मैंने ऐसा किया है। मैं बहुत ही घटिया, गिरा हुआ इंसान, कैरेक्टरलेस, जो तुम समझना चाहते हो। जिस चीज को मैं हासिल करना चाहता हूं ना, उसे मैं हासिल करके ही रहता हूं, चाहे कुछ भी हो। किसी भी लेवल तक जा सकता हूं मैं, मतलब किसी भी लेवल तक। और तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? क्या जानते हो? छोटी मोटी करतूत है। अरे ये तो कुछ नहीं है। शैतान का दूसरा रूप हूं मैं। मेरा असली चेहरा तुमने अब तक देखा नहीं है। देखोगे ना
तो तुम्हारी रूह कांप उठेगी, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। 10 बार मना किया था मैंने कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाना, लेकिन तुम तो सुधरने के लिए तैयार ही नहीं। अरे छोटा बच्चा समझकर माफ करता रहा, लेकिन आज तो तुमने हद ही पार कर ली। मेरे कमरे की खिड़की तोड़कर तुमने मेरे फार्म हाउस का पता लगाया। वैसे तुमने अनन्या को क्या पता है कि वो यहाँ चली आई? तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। अपने बलबूते पर अपना ये शैतानी दिमाग लगाकर ना यहाँ तक पहुंचाऊं मैं, और तुम मेरे सामने आके खड़े हो गए। अरे तुम्हारी औकात क्या है? मुझे चैलेंज करे तुम, मुझे, साकेत कपूर को? वैसे ये सब करके तुम्हें मिलेगा क्या? क्या प्रूव करना चाहते हो तुम? 3 जिंदगियां बचाने की खुशी मिलेगी मुझे, एक उस लड़की की और उस लड़की की कोख में जो बच्चा सांस ले रहा है उसकी, और मेरी दोस्त देविका की। तीनों मासूम है, निर्दोष है। उन्हें मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनने दूंगा, उन्हें बचा के रहूंगा तुमसे किसी भी कीमत पर, तो चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मैं करके रहूंगा। वैसे तुमने समाज सेवा करने का ठेका ले रखा है या तुम्हारे और देविका के बीच में कुछ है, इसीलिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो? ये जज्बा तुम नहीं समझोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले इंसान बनना होगा, और तुमने तो अभी कबूल किया है कि तुम शैतान। इसलिए आखिरी बार बोल रहा हूं तुम्हें, ये सब यहीं पे रोक दो, इस शादी को भी यहीं पे रोक दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और उस लड़की को अपनी पत्नी कबूल करो जो तुम्हारे होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, किसी से कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हारे बारे में। आज मुद्दों तो बाद किसी ने मुझे चैलेंज किया। चलो तुम्हारा ही चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। है दम तुम में? जाओ ढूंढो उसे। अगर तुम उसे ढूंढने में कामयाब होगे ना, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं खुद ये शादी तोड़ दूंगा। लेकिन हाँ, शादी होने से पहले, उसके बाद नहीं। चलो तुम्हें मैं एक क्लू भी दे देता हूं। मैंने अनन्या को ऐसी जगह पे छुपा के रखा है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम तो क्या, तुम्हारा साया भी वहां पहुंच नहीं सकता। जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, तुम्हारे रास्ते में कोई भी नहीं आएगा। जाओ ढूंढो उसे। लेकिन हाँ, अगर तुम उसे ढूंढने में कामयाब नहीं रहे ना, तो तुम मेरे और देविका के बीच में कभी नहीं आओगे। और अगर आने की गलती की ना तुमने, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे रिश्तेदार हो। तुम्हारी जिंदगी नर्क बना के रख दूंगा मैं, नर्क, समझे? जाओ ढूंढो उसे। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। ये मामला और बिगड़ता जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि साकेत ने उस लड़की को ऐसी जगह पर छुपा कर रखा होगा जहां पर आम इंसान पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन क्या करूं मैं? कैसे ढूंढूं मैं उस लड़की को? कैसे बचाऊं मैं देविका की लाइफ? कैसे? मोंटी का फोन। हाँ मोंटी, वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है ना? नहीं मोंटी, लेकिन तू बता, वहां सब ठीक है? भाई अब भाई यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है भाई। क्यों, क्या हुआ? इतना तो मुझे पता नहीं है भाई। देविका ना यहाँ पे बेहोश हो गई है। देविका बेहोश हो गई? क्यों, कैसे? भाई सब लोग बहुत टेंशन में, तू जल्दी आ जा। हाँ मोंटी, मैं जल्दी पहुंचता हूँ, लेकिन तू जा और जाकर देख देविका ठीक है कि नहीं। ठीक है, मैं बस पहुंचता हूँ। हाँ ठीक है, तू ना जल्दी आ जा। अरे आप भी ना क्या क्या करवाते हो मुझसे। झेल लिया। आ रहा है ना? हाँ भाई यार, आप लोग जो नहीं जानते ना कि मैं किस मुंडे और किस कुड़ी की बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि यही है वो लड़की जिसका
मेरी प्यारी मंजू के बेटे के साथ रिश्ता तय हो गया है। कूल डाउन निवी, भूल जाओ वो सब, जस्ट फॉरगेट इट। मंजू ने पूछा नहीं था क्या आपसे? पर यहाँ तो ये सबको घूम घूम के बता रही थी। कम इन। कंग्रेचुलेशंस मैम। कांग्रेचुलेशंस किस लिए? वो मैम हमारी एक कलीग देविका के संगीत पर गई थी, तो उसने बताया कि आपके और रवि के भी एंगेजमेंट होने वाली है। What? दफा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। मैम कोई गलती हो गई? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से, वरना मैं। सॉरी मैम। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मिस्टर रवि ग्रेवाल। बख्शूंगी नहीं तुम्हें मैं। प्रोफेशनल लाइफ में तो तुमने मुझे नीचा दिखाया ही है, अब मेरी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर कर रहे हो तुम। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। I will get you for this, Mr. Ravi Grewal. Wait and watch. पता नहीं निवेदिता मैडम को क्या हो गया अचानक। क्या हुआ तुझे? इतना परेशान क्यों है? लगता है खुशी के मारे पागल हो गई है, अजीब सा बिहेव कर रही है। मैं तो डर गया था सच में। सुनिए, हमारी कंपनी के बॉस मिस्टर राकेश लूथरा यहाँ पर आ रहे हैं। बॉस यहाँ पे अचानक? शायद ये देखने तो नहीं आ रहे कि यहाँ काम ठीक से हो रहा है या नहीं। मुझे लगता है रवि और निवी के रिश्ते के बारे में पता चल गया होगा उनको। स्ट्रेंज, इतनी जल्दी ये न्यूज़ वहाँ कैसे पहुँची? ऑब्वियसली उसने खुद ही बताया होगा। हो सकता है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। निवेदिता कहाँ है? सर वो अपने केबिन में है, उस तरफ। सब कुछ ठीक ठाक है? फिर मॉन्ट ने जल्दी आने के लिए तो कहा मुझे। मोंटी बेटा, भाई यहाँ पे आ गए हैं। इससे पहले कि वो तुझे पकड़ ले, ऐसे चुपचाप निकल जा। इससे ही मैं तेरे को बताया। तूने झूठ क्यों बोला? हाँ? कि देविका बेहोश हो गई? यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। भाई मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, उससे जबरदस्ती बुलवाया गया है। जबरदस्ती? किसने की जबरदस्ती? किसने कहा झूठ बोलने के लिए? नाम बता मुझे। भाई वो वहाँ अरे सब लोग कहाँ हैं? बात करनी चुप। मेरी बात तो सुनो किसी। लेकिन साक्षी मेरी बात तो सुनो। मैं चेक करती हूँ, किसी ने मैं अंदर आते हुए देखा था। लेकिन हुआ क्या? तुमने झूठ बोलकर क्यों बुलाया मुझे? क्योंकि अगर मैं सीधी सच्ची बात बता देती तो शायद तुम इधर आते ही नहीं। लेकिन ऐसी कौन सी अर्जेंट बात है? क्या ये तुम पूछ रहे हो? कौन सी अर्जेंट बात है? तुमने देखा नहीं आज हल्दी में साकेत दी के साथ कैसे पेश आ रहा था? बेचारी दी चुपचाप सब कुछ सहे जा रही थी, सिर्फ दादी के डर से। तुम पूछ रहे हो कौन सी अर्जेंट बात? तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्या? कैसे बताऊं कि मुझे कितना बुरा लगा? दिल तो मेरा ये कर रहा था कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? जब तुम्हारा परिवार ही चाहता है, देविका ही चाहती है, तो मैं फिर बीच में टांग क्यों उड़ाऊं? किसने कहा तुमसे देविका दी ये चाहती है? अरे तुमने देखा नहीं वो कितनी अनकंफर्टेबल थी जब साकेत उसे छू रहा था? बेचारी बस फंस गई घर की मर्यादा और परिवार की इज्जत के बीच में। चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है वो, चुपचाप उस साकेत की ज्यादती सहती जा रही है। तुमने सोच के भी देखा कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितनी ठेस पहुंची होगी? उस लीचड़ आदमी को सहन करना कोई आसान बात है क्या? फिर भी साक्षी, जब तक देविका इसके खिलाफ फैसला नहीं लेगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पागलों की तरह मैं सबूत ढूंढ रहा हूं ताकि मैं साकेत का पर्दाफाश कर सकूं, और जैसे ही मैं उस सबूत तक पहुंचा, उसने पासा ही पलट दिया। साक्षी, अगर इस बार मैंने बिना किसी सबूत के किसी से कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, तो मेरे परिवार के साथ साथ देविका भी मुसीबत में आ जाएगी।
इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो तुम चुपचाप खड़े रहोगे, शादी होने दोगे ताकि दी की लाइफ नर्क बन जाए? अरे मैं भी कहा चाहता हूँ कि ये शादी हो, लेकिन प्लीज मुझे समझो, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक देविका इसके खिलाफ फैसला नहीं लेगी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो तुम देविका दी को समझाओ ना, उन्हें समझाओ कि वो इस रिश्ते के खिलाफ आवाज उठाए। मैं साक्षी, मैं बाहर का आदमी हूँ, मेरी बात क्यों सुनेगी वो? तुम उसकी बहन हो, तुम जाके उसे समझाओ कि अगर उसने ये शादी की तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुम एक आउटसाइडर हो, लेकिन तुम्हारी बात का जितना असर दी पे होता है उतना किसी और की बात का नहीं होता। वो घर वालों की बात शायद ना सुने, और अगर तुम उससे कुछ सिंसियरिटी के साथ कहोगे तो वो सुनेगी भी और मानेगी भी। रवि, सिर्फ तुम ही दी की आंखें खोल सकते हो रवि। लेकिन मैं कैसे? मुझे कुछ नहीं सुनना। देखो रवि, मैं अपनी दी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर हमें इस बात का पछतावा हो कि हमारे पास वक्त था, मौका था, उसके बाद भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और कुछ नहीं किया इस शादी को रोकने के लिए। मैं जानती हूँ, तुम जानते हो कि साकेत दी के लिए सही लड़का नहीं है। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें ऐसा करना होगा। हमें किसी भी हाल में देविका दी की शादी रोकनी होगी। अब मैं माँ का लाख लाख शुक्र है कि हल्दी की रस्म भी ना बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है। नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते जी। जिंदे रहो पुत्र गायत्री जी। पुत्र जी, आप लोग यहाँ इस वक्त? बैठो बैठो, आजो बैठो। पहले आप बैठिए। मेहरबानी पुत्र, जिंदी रह। रेखा, जा बेटा, नाश्ते पानी का इंतजाम कर इनके लिए। हाँ, आप बैठिए। आप सब सुख शांत तो है ना जी? सब ठीक है जी। माफी चाहती हूँ कि इस वक्त बिना बताए हम लोग चले आए अचानक आपके घर। आप सब लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। वो गली इतनी जरूरी थी कि आना पड़ा हमें। जी, कमाल करते हो, आपका अपना घर है जी। सदके जब आपका दिल करे आप आओ जी। आपके लिए तो हमेशा हमारे दिल में जी आया नहीं होएगा जी। सकेत पुत्र तो मेरे साथ आना ही नहीं चाहता था, मैं ही से जोर देकर अपने नाल ले आई। वो जी, हम देविका के लिए शादी का जोड़ा लाए हैं। मैंने पता है कि ये रस्म तो लड़की वालों का ही होता है, लेकिन मेरा सकेत पुत्र देविका को इतना प्यार करता है कि उसके लिए शादी का जोड़ा भी ले आया। ये तो वही बात होगी जी कि नेकी और वो भी पूछ पूछ। ये तो आपका बड़प्पन है जी, वरना आजकल लड़की वालों के बारे में कौन सोचता है। ये तो जी आपका एक और एहसान हो गया हमारे ऊपर। अरे रवि, तुम यहाँ पे? मैंने तो सोचा था कि चैलेंज के चक्कर में तुम भागदौड़ कर रहे होगे। क्या हो गया? चैलेंज? कौन सा चैलेंज सकेत जी? अरे कुछ नहीं माता जी, वो क्या है कि शादी के लिए एक शेरवानी पसंद आई थी मुझे, मार्केट में कहीं नहीं मिल रही थी, लेकिन रवि ने मुझे चैलेंज किया है कि वो मुझे लाके देगा। मैंने तो इससे कहा है कि भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसने ऐसा कहा है जी? हाँ जी हाँ। अरे रवि बदल गया है। वो क्या है कि अब वो मेरे और देविका की शादी से बहुत खुश है, चाहता है कि जल्द से जल्द ये शादी हो। आपने देखा नहीं, हल्दी और संगीत के फंक्शन में कितना शांत है, कोई गड़बड़ नहीं की इसने। चलो अच्छा है जी, शुक्र है अम्बे माँ की कृपा से इसकी अकल भी ठिकाने आ गई है। देख जरा, देविका के लिए शादी का जोड़ा लाया। देखो कैसा लगा? अरे बताओ ना, तुम तो लड़कियों के मामले में एक्सपर्ट हो, पता है ना तुम्हें लड़कियों पे क्या अच्छा लगता है। अरे इतना लाल क्यों हो गए तुम? अरे अमथाला के हीरो हो तुम यार, बताओ अच्छा है ना? माता जी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं देविका के पास जाके देख लूं कि उसे पसंद है कि नहीं और फिट भी हो रहा है कि नहीं। हेलो जी, भला ये भी कोई पूछने की बात है? होने वाली बीवी आपकी है, आप जैसा चाहते हो कि वो जैसे तैयार हो, कैसे कपड़े पहने, कैसी दिखे, ये फैसला तो आपका ही होगा ना जी। थैंक यू। तुम क्या कर रहे हो?
अरे चलो, अगर कुछ चेंज वेंज कराना है तो कौन जाएगा? तुम ही तो जाओगे। चल, अरे आ जा, आ जाओ। अभी तो तुम्हें बहुत देखना सुनना बाकी है, लेकिन तुम्हें इस तरह बेबस देख के ना बहुत मजा आने वाला है मुझे। मैं बता नहीं सकता हूँ कि तुम्हें कितना खुश होने वाला हूँ। लेकिन हाँ, देविका को शादी के जोड़े में देखकर शायद तुम्हारी मन की बत्ती जल जाए और अपना चैलेंज पूरा करने के लिए तुम्हें कोई आइडिया मिल जाए। क्यों? आजा। हेलो, मिस्टर राव, राकेश लूथरा हियर। नहीं, मुझे लगता है कि निवेदिता को इसके बारे में मालूम नहीं है। I'll inform her and she'll get back to you. Of course, she'll call you. अरे क्यों नहीं करेगी आपको कॉल? राव साहब, ये तो आपको उसे कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले सोचना चाहिए था ना। सर, मैं देखता हूँ। बाय। डैड, आप मैंने तुम्हें यहाँ सीईओ की कुर्सी गर्म करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए भेजा था। लापरवाही, सच ग्रॉस इंडिफरेंस। मिस्टर राव ने तुम्हें 5 कॉल्स किए हैं और 5 बार तुमने फोन नहीं उठाया। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हमें हमारे बिजनेस में कितना अलर्ट रहना पड़ता है, लेकिन मेरी राजकुमारी, आप कौन सी दुनिया में खोई हैं? मिस्टर राव, मैं यहाँ किसी और वजह से आया हूँ। अब हाँ डैड, मैं भी आपसे वही पूछने वाली थी। आप अचानक यहाँ अंबाला में कैसे? I mean, कॉल कर देते या मैसेज छोड़ देते, मैं किसी को भेज देती आपको पिकअप करने के लिए। फोन करने का फायदा ही क्या जब कोई फोन उठाने वाला ही ना हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर राव ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हें क्या देख के दे दिया। What? मिस्टर राव, हाँ, एक प्रपोजल भेजा तो था, लेकिन मैं इतनी अच्छी बात, इतना ठंडा रिएक्शन। अरे तुम्हें तो नाचना चाहिए, नाचना। इतना ठंडा रिएक्शन तो मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्या डिजर्व करती हो। उस राव की अकल मारी गई है। डैड, ये वही कॉन्ट्रैक्ट है ना जिसके लिए आपने अलग से कोशिश भी की थी और मुझे हमेशा डिस्करेज करते थे ये कहकर के मैं ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाऊंगी। ये वही कॉन्ट्रैक्ट है ना? जी मैडम, बदकिस्मती से ये कॉन्ट्रैक्ट राकेश लूथरा द कंस्ट्रक्शन टाइकून को नहीं मिला, आपको मिला, एक लूजर को। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका बुरा मानूं या खुशी मनाऊं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से मिला है या किसी गलती की वजह से। रियली डैड, मैं जानती थी कि आप जरूर कुछ ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि मुझ पर विश्वास तो आप करते नहीं हैं। इसीलिए आपके खिलाफ जाकर मैंने ये प्रपोजल भेजा था, अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। और अब जब मैंने अपनी काबिलियत साबित कर दी है, तो आपको मुझ पर शक हो रहा है? शक नहीं, एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे प्लस और माइनस पॉइंट क्या है, तुम क्या डिजर्व करती हो और क्या नहीं करती हो। अगर यहाँ पहुंचकर मैंने मिस्टर राव का फोन नहीं उठाया होता, तो हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथ से निकल गया होता। एनीवेज, बिजनेस अपार्ट, एक बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी से बहुत खुश हूं। कांग्रेस।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने मेरी पोजीशन हासिल कर ली है। मेरी पोजीशन हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत। और मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूं कि मैं रिटायर हो जाऊं, इसलिए तुम ऐसे ही मेहनत करती रहो और हमारी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट लाती रहो। ऑल द बेस्ट। अरे हाँ निवेदिता, पिछले महीने हमने डिजाइन डिपार्टमेंट में एक लड़के को अपॉइंट किया था। अब क्या नाम था उसका? सूरज रवि। मैं उससे एक बार मिलना चाहूंगा। इसका मतलब ये सब कुछ रवि ने किया है। रवि ने? देखो किसे लाया हूं। शर्मा रहा था, जबरदस्ती लेके आया मैं। अरे वो असल में शादी के लिए तुम्हारे लिए ड्रेस लाया था। सिर्फ देखना चाहता हूं कि तुम्हें फिट होता है कि नहीं और तुम्हें पसंद है कि नहीं। अरे ले लो, चेंज करके आ जाओ। क्या हो गया? अरे ये तो दोस्त है तुम्हारा। हम दोस्तों से क्या शर्मा, इससे शर्माने की जरूरत नहीं। जाओ चेंज करो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ चेंज करो। वैसे इतना परेशान क्यों? कोई सुराग नहीं मिला इसलिए? वैसे अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। रिश्तेदार हूं तुम्हारा। अगर रिश्तेदार की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसलिए बेझिझक मुझसे पूछ लेना, ठीक है? चाहते क्या हो तुम? अरे कौन सा नया खेल खेल रहे हो तुम? खेल नहीं, इसे खिलवाड़ कहते हैं। खिलवाड़। कभी किसी मदारी को बंदर को नचाते हुए देखा तूने? मैं उसी तरह नचाने वाला हूं तुझे। जितनी बार मेरे सामने आने की कोशिश करेगा ना शादी से पहले, वो तेरा एक एक पल गुजरना मुश्किल कर दूंगा मैं तेरा। मुझसे पंगा लेगा, मुझसे। अब देखना मैं तेरी लाइफ का हुलिया कैसे बिगाड़ देता हूं। अगर बिगाड़ नहीं दिया ना तो मेरा नाम साकेत कपूर नहीं। तेरा खेल होता है अब शुरू। वाह, गजब की खूबसूरत लग रही है तुम। कितनी अच्छी लग रही है तुम इसमें। वैसे तुम हो भी बहुत खूबसूरत। मुझसे क्या शर्मा रही? अच्छा इससे? अरे ये तो तुम्हारा दोस्त है, इससे क्या शर्मा? अरे अब क्या मुझसे भी शर्माओगी तुम? मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। अरे सिर्फ एक ही फंक्शन बचा है, उसके बाद तो तुम्हें मेरी होना है। मुझसे मत शर्माना है। अब की बात तब करना जब शादी हो जाए। ये तुम्हारी होने वाली पत्नी बाजार से खरीदा हुआ कोई सामान नहीं, जैसे जब मन में आया तब इस्तेमाल कर लिया। तुम्हारी गलत हरकतों की वजह से अगर इसने एक बार चला दिया ना तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चुप है इसका मतलब ये नहीं कि ये कमजोर है। तुम्हें इसलिए बर्दाश्त कर रही है ताकि इसका परिवार खुश रह सके। इसके सब्र का इतना इम्तिहान मत लो। अगर इसके सब्र का बांध टूट गया ना
तो फिर सैलाब आएगा और वो सैलाब तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हारी ये गंदी सोच और ये गंदी चालें काम नहीं आएंगी। जो मिला है उसकी इज्जत करना सीखो, क्योंकि यही एक तरीका है दिल जीतने का। लेकिन तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ये तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम है। अपनी ताकत और अपने हक का रोब झाड़ रहे हो। ये लड़की तुम जैसे कमीने के साथ शादी कर रही है, तुम्हें अपना मांग का सिंदूर बना रही है ताकि इसका परिवार खुश रहे, लेकिन तुम्हें इसके आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की कोई भी फिक्र नहीं। अरे होने वाली पत्नी को तो लोग सराखों पर बिठाते हैं, लेकिन तुमने तो इसकी आंखें शर्म से झुका दी, इसकी आंखों में मजबूरी के आंसू भर दिए। आज सुबह हल्दी के वक्त भी और अभी इस वक्त साफ साफ दिख रहा है साकेत कि तुम अपने लिए नफरत का बीज बो रहे हो। गंदी हरकतें कर कर तुम अपने पैर पे खुद ही को लाड़ी मार रहे हो। क्योंकि अगर किसी लड़की के दिल में एक बार किसी के लिए भी नफरत पैदा हो जाए तो फिर उसे निकालना मुश्किल होता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। हो गया तेरा भाषण, चल जा। वैसे ये ड्रेस तुम पे इतना भी अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा ला के देता हूं तुम्हें, ठीक है? Oh my God! Oh my God! मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। डैड खुद यहाँ आए और मैंने पहली बार उन्हें हरा दिया। अभी अभी जो कुछ हुआ वो सपना था या नहीं? It happened. It actually happened. वो मेरे लिए genuinely खुश थे और उन्होंने मुझे खुद congratulate किया। Wow! I mean fantastic! इतनी खुश हूँ मैं आज। अब अच्छे से काम कर पाऊंगी। ये जो कुछ हुआ है रवि की वजह से हुआ है। उसने मुझे बिना बताए इतना बड़ा काम कर दिया, मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे दी, और मैं इतने दिनों से उसे इतनी बुरी तरह ट्रीट कर रही थी। निवी, you're an idiot। अभी उसे फोन करती हूँ और ये गुड न्यूज देती हूँ। मिस लूथरा, ये क्यों मुझे फोन कर रही है? ओह, संगीत के बारे में बात करनी होगी या फिर माँ की शिकायत करनी होगी। इससे बात करूंगा तो मूड खराब हो जाएगा। एक काम करता हूँ, साइलेंट पे रखता हूँ फोन। सुनो, चलो मेरे साथ। पर कहाँ? सब पता चल जाएगा, चलो। अरे पर हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। ती की हालत देखो रवि, तुम अपने दिल से पूछो, ती को इस हालत में देखकर तुम्हारा दिल क्या महसूस करता है? तुम्हें अपने सारे जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि मैं तो दी को इस तरह से रोते हुए नहीं दिख सकती। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। ये तुम्हारा आखिरी मौका है रवि, इसे इतनी आसानी से हाथ से जाने मत देना। तुम्हें दोबारा ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। प्लीज मेरी दी को बचा लो।
शादी के जोड़े के मामले में तो मेरा सकेत पुत्र कोई कसर नहीं रहने देगा। ये तो देविका के लिए चंगी से चंगी चीज चाहता है। बिल्कुल सही कहते हैं जी आप, इसीलिए तो हमें अपने दामाद पे बहुत नाज है। वैसे साकेत जी, आपकी तरफ से कितने मेहमान होंगे? लमसम मुझे अगर आइडिया मिल जाता तो उस हिसाब से मैं इंतजाम करा देता। यही कोई 1000 के आसपास जी। अब इतने तो हो ही जाएंगे ना। हाँ जी, कोई नहीं। बस 1000? हमने तो सोचा था जी कि कम से कम 4-5 हजार बराती तो आएंगे साथ में। देविका प्लीज इससे रो मत। देखो तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज अपने आप को संभालो और रोना बंद करो प्लीज देविका। सॉरी, वो पता नहीं, मेरे साथ ऐसा होता नहीं है कभी। दोस्त हो ना तुम मेरी, तो तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। ओके, दोस्ती में हर बात हम लोग शेयर कर सकते हैं, अपने दुख, अपने सुख, अपनी खुशी, हर चीज। अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है जो तुम्हें तकलीफ दे रही है तो तुम प्लीज मुझसे शेयर करो, फिर चाहे वो बात कोई भी हो, कोई भी।